अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन अकेडमी की जानिब से एक और वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसके ऊपर बात करेंगे। मींस के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन के बीच क्या रिलेशन है। मतलब अगर किसी भी एटम के या किसी मेटल के यहाँ पर चूँकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, चैप्टर मेटल का शुरू हुआ है, तो किसी मेटल का अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर पे क्या असर पड़ेगा, अगर कम है तो फिर क्या होगा। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, आयोनाइजेशन एनर्जी से, कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि वो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है किस चीज़ के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। मतलब हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे मैं एक एटम ड्रा करता हूँ। एक क्या है, हमारे पास एटम है, ये उसका सपोज़ हम करते हैं कि ये उसका वैलेंस शेल है। क्या है, ये उसका वैलेंस शेल है। अब यहाँ पे इस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं। ये एटम है, ये इसका वैलेंस शेल है, यहाँ पे और शेल मौजूद है, लेकिन इसको हम वैलेंस शेल कंसीडर करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इससे रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन वो कम से कम एनर्जी जो दरकार होती है, रिक्वायर होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, हम इस पे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में 2-3 दफ़ा बात की है कि कोई मेटल है, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा या लूज़ करेगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आएगा जिसको हम प्लस चार्ज कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे, ये न्यूट्रल मेटल था, लेकिन जो ही इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो गए। मतलब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज़ हुआ और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे इसके ऊपर प्लस लिखते हैं। जब कोई भी मेटल हो या एटम हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या है, कैटायन होता है। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर है ऑफ मेटल के। ठीक, अब इनकी बीच रिलेशनशिप क्या है। मतलब अगर किसी मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर जो है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है या मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। ठीक, इस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बुक में बात लिखी हुई है कि इनके बीच इन्वर्स रिलेशन है। क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब हमारे पास ये है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी मेटल की ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर उसकी डिक्रीज़ होगी, कम होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी मेटल की कम है, तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर उसकी ज़्यादा होगी। ठीक, किस तरह? यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे बुक में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। सोडियम है हमारे पास। सपोज़ ये सोडियम की न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। यहाँ पे एक दूसरा मेटल है हमारे पास, मैग्नीशियम। तो हम सपोज़ लेते हैं कि ये मैग्नीशियम की न्यूक्लियस है, इसकी बीच कंपैरिजन है। एक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, एक की कम है। तो यहाँ पे क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, कम होती है, मतलब कम होती है या ज़्यादा होती है।
तो ये इसकी मैग्नीशियम जो है उसकी न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है हमारे पास, ये उसका सेकंड शेल है और ये उसका थर्ड शेल है। अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और एक न्यूट्रल एटम में या न्यूट्रल मेटल में जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उतनी ही यहाँ पे इन शेलों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है, मीन्स कि यहाँ पे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे जो शेल आपको नज़र आ रहे हैं इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पे हम मैग्नीशियम में देखेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 12 है, मीन्स कि यहाँ पे न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है और यहाँ पे जो शेल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस चक्कर लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि ये हमारे पास दोनों न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल ना हो तो फिर यहाँ पे अदल-बदल हो सकता है, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें मालूम है, एक रूल है। यहाँ पे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पे 2 और 8 10 हो गए, एक बचा हुआ है, यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम में हम देखते हैं तो मैग्नीशियम हमें मालूम है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पे टोटल 10 हो गए, 2 बचे हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब किसी मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर जो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो उसकी कम होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसकी फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आप लोग बताएं कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि सोडियम जो है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम जो है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज़्यादा है, किस चीज़ से, सोडियम से। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसकी क्यों ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन टोटल कितने हैं, 12 है। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है। अब यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज जो है इस वैलेंस शेल को अपनी आप की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे जो वैलेंस शेल है यहाँ पे 11 प्रोटॉन जो है अपनी आप की तरफ खींच लेता है। ठीक, मतलब ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमें मालूम है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब अपोजिट चार्ज हो तो उनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इनको भी खींच लेता है लेकिन इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर 11 फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर 12 फोर्स लग रहे हैं। जब 12 फोर्स लगेगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन, इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब रिमूव करना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब यह है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी तो मीन्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इसकी कम होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगी। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास जब कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम है। तो ऐसे मेटल
पीरियोडिक टेबल में या आपको ऐसे मेटल जब नज़र आए कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो, फिर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर कम होगी। अब ऐसे मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, फिर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर जो है ज़्यादा होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी बीच जो रिलेशनशिप है इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।